हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत मज़ेदार और खुश होंगे। तो आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट सीरीज दी वंडरस नारी में। अगर आप पहली बार हमारे पॉडकास्ट सीरीज में पधारे हैं तो आपको बता दें, इस पॉडकास्ट सीरीज के जरिए हम आप तक इतिहास और आज से जुड़े उन इनक्रेडिबल और वंडरस महिलाओं की कहानी आप तक पहुंचाते हैं जिनकी कहानी कहीं वक्त के पन्नों में छिप सी गई है। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आपकी होस्ट अदिति आपका स्वागत करती हूँ हमारे पॉडकास्ट सीरीज दी वंडरस नारी में। तो आज का ये एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं अंतरिक्ष की महारानी जिन्होंने लिटरली आसमान छूकर हजारों के सपनों को पूरा किया है, द क्वीन ऑफ स्पेस सुनीता विलियम्स। अगर आपको लगता है आसमान की कोई लिमिट होती है तो दोस्तों, सुनीता मैम ने उस लिमिट को तोड़कर सीधा स्पेस में एंट्री मार दी है। तो चलिए उनकी मजेदार और मोटिवेशनल लाइफ जर्नी को हमारी जुबानी सुनते हैं। सुनीता विलियम्स उर्फ सुनीता लीन पांड्या विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूएस के ओहियो में हुआ था। लेकिन उनके डीएनए में देसी अंदाज और देसी वाइब थी क्योंकि उनके पापा डॉक्टर दीपक पांड्या गुजरात से थे और मॉम स्लोवेनिया से थी। इस तरह उनके लाइफ में यूनिक कल्चर का मिक्स अंदाज देखने को मिला। बचपन में सुनीता को एडवेंचर बहुत पसंद था और वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं थी जो बस स्कूल जाए और होमवर्क करे। उन्हें स्पीड, एडवेंचर और चैलेंजेस पसंद थे और यही चीज बाद में उनके स्पेस करियर में भी दिखाई दी। नेवी से लेकर स्पेस तक की उड़ान सुनीता विलियम ने कैसे भरी वो भी जान लेते हैं। सुनीता विलियम पहले पायलट बनी। जी हाँ, 1987 में यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर यूएस नेवी ज्वाइन कर ली। हेलीकॉप्टर पायलट बनी और वहां भी कमाल कर दिया। लेकिन असली गेम तो तब शुरू हुआ जब 1998 में नासा ने स्पेस मिशन के लिए सुनीता विलियम को सिलेक्ट किया। अब भाई ये तो ऐसे ही नहीं हुआ, इसके लिए क्रेजी लेवल ऑफ ट्रेनिंग करनी पड़ी। जीरो ग्रेविटी में खुद को एडजस्ट करना पड़ा और मेंटली फिजिकली सुपर स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा। अब जरा सुनीता विलियम ने स्पेस में कैसे धमाका मचाया वो भी जान लेते हैं। 2006 में सुनीता पहली बार स्पेस में गई और वहां उन्होंने 195 दिन बिताकर सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली महिला का रिकॉर्ड बना दिया। पर रुकिए, यही सब नहीं, उन्होंने वहां 4 बार स्पेस वॉक भी किया जो टोटल मिलाकर 29 घंटे 17 मिनट के थे। अब सोचो, जब हम कुछ मिनट तक एक्सरसाइज करने में बोर हो जाते हैं, वहीं सुनीता मैम ने स्पेस में रहते हुए बोस्टन मैराथन पूरी की। हाँ भाई, उन्होंने ट्रेडमिल पर 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ी, वो भी जीरो ग्रेविटी पर। सबसे कूल बात यह है कि 2007 में सुनीता विलियम्स इंडिया में आई थी। तब उन्हें सुपरस्टार जैसी ट्रीटमेंट हर इंडियंस ने दी। गुजरात के लोग तो और भी ज्यादा खुश थे क्योंकि सुनीता विलियम्स के रूट्स गुजरात से थे। और सुनो, और सबसे खास बात सुनीता विलियम्स की ये है कि वो इंडिया के स्पिरिचुअलिटी ट्रेडिशन से कैसे जुड़ी। सुनीता स्पेस में जाते वक्त भगवत गीता और गणेश जी की मूर्ति भी अपने साथ ले गई थी। मतलब साइंस और स्पिरिचुअलिटी का दोनों का बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस हमें देखने को मिला। जहां आज के दिन में साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कुछ टेंशन सा देखने मिलता है, तब सुनीता विलियम्स जैसे लोग एक बेस्ट एग्जाम्पल देते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस कैन गो हैंड टू हैंड, कैन गो टुगेदर। तो दोस्तों, सुनीता विलियम्स की ये इनक्रेडिबल कहानी जानकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुनीता विलियम्स की लाइफ हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ेगी। एक छोटी लड़की जिसे एडवेंचर पसंद था, उसने इतनी मेहनत की, इतना खुद के लेवल को पुश किया कि वो स्पेस में जाकर इतिहास रचाई। और यही खास चीजें सुनीता विलियम्स को बनाती है दी वंडरस नारी। तो ये थी हमारी द क्वीन ऑफ स्पेस की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इनक्रेडिबल और वंडरस कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए द वंडरस नारी मेरे यानी अदिति के साथ।